Good evening, friends, and welcome to this. I think it is the lesson number 20 of our ongoing Vedic course. Video मिल गया आप लोगों का ना? Last video, कल वाला. You must have got it. And my videos हमारे बहुत लंबे हो जाते हैं, हमने देखा. वो सारे वीडियोस ऑलमोस्ट जो है ना 2 घंटे से ऊपर के वीडियोस हो रहे हैं, तो आप लोग उसको पता नहीं पेशेंटली दोबारा सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं. बट यू मस्ट लिसन टू देम आराम से. नेक्स्ट डे कोई जरूरी नहीं कि सुन लीजिए, बट जब भी टाइम मिले वीडियो को जरूर सुनिए. वो एक ही चीज को कई बार सुनने से फायदा होता है. और हाँ, मैं सी टुडे आई विल टेक अप द सेकंड हाउस. बट सेकंड हाउस देखिए, सिस्टम्स अप्रोच में, इनफैक्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, नॉट ओनली सिस्टम्स अप्रोच, आपको मालूम है ना, जस्ट अ सिंगल हाउस, कोई भी काम, कोई भी इवेंट हमारे हमारे लाइफ में, हमारे और आपके लाइफ में कोई भी इवेंट या इंसिडेंट या इवेंट या फॉर दैट मैटर कोई भी चीज एक किसी सिंगल हाउस के वजह से नहीं होती है. सिंगल हाउस की स्ट्रेंथ की वजह से वो इवेंट कितना अच्छा है या कितना खराब है या एवरेज है वो तो हो सकता है. बट एक सिंगल हाउस, जैसे आज हम सेकेंड हाउस टेकअप कर रहे हैं, सेकेंड हाउस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस. तो सेकेंड हाउस से हम जो जो देखते हैं उसके हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, और सेकेंड हाउस से हम क्या क्या देखते हैं वो भी हम समझेंगे. उसका छोटा सा एक हमने राइट अप बनाया हुआ है. और बट वी विल कीप कमिंग बैक टू द सेकेंड हाउस. यू नो, देर आर सर्टेन हाउसेस जिस पर हम हाउस लेकर के एज सच नहीं पढ़ेंगे उसको. जैसे थर्ड हाउस है. थर्ड हाउस है, इट्स अ वेरी जनरल सॉर्ट ऑफ हाउस. सेकेंड हाउस तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड हाउस से बहुत चीज हम देखते हैं. सेकेंड हाउस से आपका अक्यूमुलेटेड वेल्थ भी देखा जाता है. मैरिज में भी इट प्लेज अ पार्ट. आपके स्टेटस में इट प्लेज अ पार्ट. आपके एम्प्लॉयमेंट में इट प्लेज अ पार्ट. ठीक है. बाकी जो हेल्थ वाले इश्यूज हैं वो तो हर एक हाउस जो रिप्रेजेंट करता है वो तो होते ही होते हैं. बट सेकेंड हाउस का स्ट्रांग होना इज अ बून फॉर द हॉरोस्कोप. टुडे वी विल बी टेकिंग अप द सेकेंड हाउस. और सेकेंड हाउस से हम मेनली क्या क्या देखते हैं, तो सेकेंड हाउस के स्ट्रांग होने से या वीक होने से क्या हो सकता है. We will study 2, 3 horoscope or 4 horoscopes, whatever I have chosen today. And some of these horoscopes, they will, the good ones and the bad ones, जो हमारे archives में हैं, they will keep coming back. जैसे किसी horoscope का अगर आज हम second house discuss कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसी horoscope का फिर हम when we come to studying the fourth house, या when we come to studying marriage as a topic or as a subject, then the second house will come back again. वो फिर से वापस आएगा. तो आइसोलेशन में बहुत कम हाउसेस हम देखते हैं. आइसोलेशन में एक आधी हाउस, कुछ कुछ जैसे आइसोलेशन में मेनली जो कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे डिजीज है, तो डिजीज में सिक्स्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और सिक्स्थ का पार्टिसिपेशन दूसरे चीजों में होता है, कम होता है. बट जैसे सेकंड हाउस है, फोर्थ हाउस है, टेंथ हाउस है, दे सेकंड, फोर्थ, टेंथ, थर्ड एंड फिफ्थ आर असिस्टिंग हाउसेस. सेकंड, फोर्थ, टेंथ, ये और नाइन्थ हाउस जो होता है वो इट इज जस्ट हाउस ऑफ जनरल फॉर्च्यून. ठीक है. नाइन्थ हाउस, इट कैन गिव यू लॉन्ग जर्नीज, इट कैन टेक यू अब्रॉड. बट एज सच किसी एक इवेंट को ट्रिगर करने के लिए देर आर 1, 3, 4 वेरी इंपॉर्टेंट हाउसेस. मोस्ट बेनिफिक हाउसेस में वैसे तो थर्ड भी है, नाइन्थ भी, एंड ऑफ कोर्स इलेवेंथ की. देखिए, इलेवेंथ हाउस आप किसी हॉरोस्कोप में देखिएगा कि इलेवेंथ हाउस का मजबूत होना बहुत जरूरी है. तभी दूसरे हाउसेस अगर स्ट्रांग हैं तो उसका उसी इंटेंसिटी के साथ रिजल्ट हमें मिलता है. आज हम सेकंड हाउस पर डिस्कशन कर रहे हैं. सेकंड हाउस है, वैसे तो बहुत सारी चीजें देखते हैं. वैसे हमने आपको बताया है, आई आई हैव सजेस्टेड द बुक टू यू आल्सो. यू डोंट नीड टू बाय एनी बुक ऑफ मिस्टर चौधरी ओनली फॉर जनरल थिंग्स. कि हम सेकंड हाउस से क्या देखते हैं, या कौन सा प्लैनेट क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है या सिग्निफाई करता है.
any book in the market, they will all be the same. उसमें कहीं जो है किसी का अपना कुछ इन्वेंट किया हुआ या डिस्कवर किया हुआ नहीं है. They are all the same. बेसिक से बेसिक, सस्ती से सस्ती किताब आप मार्केट में ले लीजिएगा. तो प्लैनेटरी सिग्निफिकेशन, नेचर ऑफ प्लैनेट्स, हम किस हाउस से हम क्या देखते हैं, प्लैनेट्स का कारकत्व क्या होता है, किस चीज को प्लैनेट सिग्निफाई करते हैं, पर्टिकुलर एंड जनरल, दैट यू विल फाइंड एनीवेयर. बट द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो सेकंड हाउस में जो मेनली हमको देखना है, उसका छोटा सा राइटअप में बना करके देता हूं. एंड इफ यू वांट, then instead of writing, because I have told you that typing for me is a big problem. मैं टाइपिंग करने जाता हूँ, बहुत टाइम लगता है, और उसको मैं रटवाने के लिए तो आपसे टाइप कराऊंगा नहीं. मैं तो जो टाइप करता हूँ वो आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए टाइप करता हूँ. ठीक है. तो एनीवे, सेकंड हाउस मैं खोल रहा हूँ. आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विथ यू. एंड जो इंपॉर्टेंट चीजें सेकंड हाउस से देखना है वो हमने राइटअप में लिखा है. देयर आर फ्यू अदर थिंग्स विच आई विल डिस्कस विथ यू. एंड सी, अगर आपने देखा होगा, वाई आई एम वाई मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूँ, कि इफ यू फॉलो एनी अदर एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस और कोर्सेज, तो आपको राइटअप्स नहीं मिलते हैं. दे विल जस्ट ओपन अ हॉरोस्कोप, डिस्कस द हॉरोस्कोप, send you the video, and that's about it. They don't send you any write-ups. तो मेरे तरफ से अपनी कोशिश होती है कि राइटअप्स जो है मैं भेजता हूं जहां तक संभव है. देखिए, ये पिछले पिछले हमारे बैच में, ये हमारा, ये देखिए, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के राइटअप्स हैं, जिसका एक हमारे स्टूडेंट ने किताब के फॉर्म में ये किताब बाइंड करवा करके हमें जो है ना ये भेज दिया है. These are all my write-ups, जो कि मैं आपको भी भेज रहा हूँ सारे. This is about almost 100 pages. Same write-ups, थोड़ा सा बढ़ा करके ही आप लोगों को बल्कि भेज रहा हूँ. So this you will find in my, and this is, दो important है, वो चीजें सारे हमारे write-ups में आपको मिलेंगी. Things that I don't consider very important, I've left it out of the write-ups. उसका कारण एक है कि वो आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा, और दूसरा कारण ये है कि वो खाली रटने वाली चीजें हैं. उतना मैं चाहता भी नहीं हूं कि आप रटने में अपना टाइम ज्यादा जाहिर करें. आप अपना समझने में टाइम कंज्यूम करें, रटने में नहीं. रटने वाला आप छोड़ दीजिए. धीरे धीरे जैसे आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे तो आप देखेंगे आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं हो रही है. एनीवे, चलो, वील स्ट्रेट अवे, कम हमारे क्लासेस बहुत लंबे हो जाते हैं. वील ट्राई एंड कीप द क्लासेस स्लाइटली शॉर्ट. लोगों को नींद भी आने लगती है. स्क्रीन खोल रहा हूँ. स्क्रीन आएगी तो बताइएगा. अच्छा, राइटअप आपके आपके फोटो से, वीडियो फोटो से ढका तो नहीं रहता है? अगर वो ढका रहता है तो वो आपको हटाना पड़ेगा, मैं नहीं हटा सकता हूँ. इफ योर पिक्चर इज कमिंग ओवर द राइटअप्स, देन दैट यू विल हैव टू रिमूव. ठीक है, उसको आप अनपिन करके हटा सकते हैं. आ गया क्या? खुल गया क्या? जी सर, खुल गया. देखिए, ये मैटर्स रिलेटेड टू द सेकंड हाउस है. फर्स्ट हाउस हमने उस दिन पढ़ा. फर्स्ट हाउस से मेनली जो हम देखते हैं, फर्स्ट हाउस से एक्सक्लूसिवली जो हमको देखना होता है वो था लॉन्गेविटी. वो हम लोगों ने पढ़ा है. फर्स्ट हाउस से और जो रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक योर हेल्थ, दैट वी विल अगेन स्टडी व्हेन वी कम टू हेल्थ. देन ऑटोमेटिक कनेक्शन विद द सिक्स्थ हाउस, उसमें अगेन द फर्स्ट ascendant will be, first house will be discussed. When we come to things like disease, then again, sorry, health and disease, then when we come to things like obstructions in life, or meeting with bad accidents, mishaps, death like experiences, then again वो फिर से वापस जो है फर्स्ट हाउस में हम आएंगे. तो आइसोलेशन में जितना कर सकते हैं हम
हाउस वाइज अभी कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स that we see from the second house that I am going to discuss today, and then we will proceed like this, and फिर एक जगह जा करके कन्वर्जेंस हो जाता है. टॉपिक्स हैं जैसे मैरिज है. मैरिज के लिए हम किसी एक हाउस को देख के नहीं चल सकते हैं. मैरिज के लिए हमको देखना होता है सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एथ हाउस एंड 12th हाउस. So every time when we talk about, if I take up a house in isolation, you see 5-6 houses are connected with marriage. तो अगर हम सेकंड हाउस ले रहे हैं तो आई एम नॉट डिस्कसिंग मैरिज टुडे. आई एम जस्ट डिस्कसिंग सेकंड हाउस से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हम क्या देखते हैं सेकंड हाउस से, और सेकंड हाउस हमको क्या देगा या क्या नहीं देगा. सेकंड हाउस के अच्छा होने से हमें क्या मिल सकता है, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स द रेस्ट ऑफ द हॉरोस्कोप इज आइदर बैड और एवरेज और वेरी गुड. तभी आप सेकंड हाउस में जो हम अभी आप पढ़ने जा रहे हैं वो इंसिडेंट्स या इवेंट्स होंगे. So now I'm just reading out from what I have written. See, from the second house, we judge matters like accumulated wealth. This is the most important. Okay. Accumulated wealth, family status. ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. Accumulated wealth, family status, oratory और speech, हमारी बोलने की शक्ति. ठीक है. फेस, हमारा चेहरा. ठीक है. इन सिंक्रोनाइजेशन विद द लग्न, हमारा जो है हम कैसे, हाउ हम हमारा हमारा फिजिकल, हमारा चेहरा हमारा कैसा है, ऑल्दो इट इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन ओनली, हाउ आई एम, मेरा फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, लेट्स पुट इट दैट वे, मेरा फिजिकल अपीयरेंस कैसा है. देन आई साइट, स्पेशली द राइट आई. ठीक है. द राइट आई, टीथ एंड बर्थ ऑफ अ मेल इशू. ये इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं हम सेकेंड हाउस से हम देखते हैं. सर एक क्वेश्चन था. हाँ जी सर. कैन आई आस्क? हाँ, व्हाई नॉट. Sir, accumulated wealth means the wealth that the native will accumulate. Yes. Okay. Accumulated wealth. Not inherited wealth. Well, that is accumulated, मतलब आपके पास जो जमा पूंजी है. इनहेरिटेड वेल्थ अगर आपका सेकंड हाउस का कनेक्ट, एट्थ हाउस स्ट्रांग है, हाँ. सेकंड हाउस का तो वो भी तो वेल्थ ही है ना. इनहेरिटेड वेल्थ हमको मिलता है तो उसको हम अगर बैंक में जमा कर देते हैं तो अक्यूमुलेटेड वेल्थ हो गया ना. ओके. है ना. तो Okay. उसके लिए भी जो है, इनहेरिटेंस के लिए भी अगर इनहेरिटेंस हमको मिल रहा है तो आप देखिएगा इनवेरिएबली आपका सेकंड हाउस, और उसको अगर हम जमा कर रहे हैं. अच्छा. अगर सेकंड हाउस हमारा स्ट्रांग नहीं है, इनहेरिटेड वेल्थ भी मिलेगा तो 12th हाउस अगर कनेक्शन है तो आप उड़ा देंगे उस पैसे को, अक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे. Okay. That is where the second house has to be strong. Successful people generally have a good second house, a strong second house. By Okay. successful, I don't exactly mean successful से हमारा ये मतलब नहीं है कि वो बिग शॉट बन गया, मतलब हाईली एजुकेटेड, कोई जरूरी नहीं है. सेकंड हाउस एक्यूमुलेटेड वेल्थ जो है ना, एक चार्ट बेचने वाले के पास भी हो सकता है. ठीक है. लेकिन उसका फिर एडुकेशन का हाउस उतना स्ट्रांग नहीं होगा. समझ रहे हैं ना बात को. कोई जरूरी तो नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी ही जो है चार्ट बेचेगा और जो लखपति करोड़पति बन जाते हैं ना, सुना होगा. जी सर. सेकंड हाउस अगर पैसा जमा करेगा उसका सेकंड हाउस अच्छा होगा. जी सर. हो सकता है कि उसके कनेक्टिंग जो एजुकेशन वाले हाउसेस हैं, जो कि ऑल्सो प्ले अ रोल इन योर एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, which play a role in your life. Some people may accumulate wealth through, वो education अपना करके, डिग्री ले करके, 10th house strong है प्रोफेशन का, second house strong है. तो this is, by successful people, what we mean is, successful people in life, we don't mean the chart wala or the khumcha wala. They may be rich people, but they are not the successful people. Successful people की जो हम बात करते हैं, तो people well off and which have people who have a good status in life. Okay. At the same time, they are well off. They have accumulated wealth. Okay. Male issue. The strong and royal planets. देखिए, the strong and royal planets ruling the second house or connected with the second house, along with strong significators for wealth, like Moon, Jupiter, and Venus.
Venus the wealth giver. If obtaining in a horoscope along with unafflicted or strong significant, these are all general principles which we have already studied. But anyway, if obtaining in a horoscope along with unafflicted or strong significators of health, endow the native with positive results of all aspects represented by the second house as mentioned above. The important aspects of second house I have covered. Okay. तो इसके लिए naturally it goes without saying. And this is a part of basics now. Naturally, you know how the second house is going to be strong. We need not dwell upon it again and again. हम लोगों ने strength of houses, strength of planets हमने पढ़ लिया है. Natural है. Rationally, logically, second house के significators, determinants अगर strong हैं, तभी हमें second house के promises का fulfillment होगा. और हेल्थ इंडिकेटर्स अगर साउंड हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स, तो जो डिजीज या ऑर्गन्स जो सिग्निफाइड है बाय द सेकंड हाउस, दे विल बी लुक्ड आफ्टर. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय सेकंड हाउस का हमको रिजल्ट कैसा मिलेगा. एंड ऑफ कोर्स इफ द प्राइम डिटर्मिनेंट्स एंड द सिग्निफिकेटर्स आर वीक, तो उल्टा होगा. देखेंगे हॉरोस्कोप, हम दो तीन हॉरोस्कोप्स हैं. ओके. बिसाइड्स द पोजीशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सेकंड लॉर्ड, besides the position and strength of the second lord, planets placed in the second house also have a say in delivery of results that we all know. Likewise, weak lord and weak and or afflicted planets or functional malefic planets afflicting the second house will have an adverse impact on the attributes of the second house. The second house also represents food habits. This is important, okay? Second house also represents food habits, healthy or unhealthy, and vices if afflicted by planets like Rahu. अगर आपका second house पे राहु का impact है, तो it can lead you into, it can make you a glutton. Let us put it that way. A glutton is a person, जिसको आजकल modern parlance में जिसको foodie बोलते हैं. फूडी लोग कहते हैं, और ही इज अ फूडी. तो अगर राहु का वो है, इम्पैक्ट है, तो यू कैन बिकम अ फूडी, यू कैन बिकम एन अनहेल्दी फूडी. यू कैन बिकम अ हेल्दी फूडी ऑल्सो. फूडीज आर सेल्डम हेल्दी, बट राहु है तो इट कैन गिव यू बैड हेल्थ थ्रू योर फूड हैबिट्स. ओके. बाय प्लैनेट्स लाइक राहु, वीक और अफ्लिक्टेड मार्स और राहु जहां खराबी करते हैं वहां बहुत खराबी करते हैं. Weak or afflicted Venus. ठीक है. If there is no Mool Trikon house in this second house, check the 4th, 9th first. Wherever a Mool Trikon house appears first, it becomes the main house to look for accumulated wealth. That we will come to later. देखिए, systems approach में, now try and understand the systems approach. As we go along, जो prime determinant हम बोलते हैं ना, कल हमने जैसे असेंडेंट, कल हमने लॉन्गेविटी पढ़ा, तो हमने देखा उसमें प्राइम डिटर्मिनेंट कौन होता है. प्राइम डिटर्मिनेंट वही होता है, प्राइम डिटर्मिनेंट वही होगा जिस हाउस का स्टडी हम कर रहे हैं. जैसे अभी सेकंड का कर रहे हैं हम, तो सेकंड में अगर मूल त्रिकोण हाउस नहीं है, तो नॉन मूल त्रिकोण हाउस का जो लॉर्ड है वो प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड हाउस नहीं होगा. आप समझ रहे हैं बात को ना? Am I making myself clear? Because this may be this. अब ये we are entering a new territory, new area. किसी भी हाउस में अगर मूल त्रिकोण हाउस नहीं है, तो उसका लॉर्ड जो है ना, जैसे accumulated wealth, मान लो हम बात कर रहे हैं accumulated wealth को हम सेकंड हाउस से देखते हैं, प्रोवाइडेड वहां अगर कोई मूल त्रिकोण राशि है, तो उसका लॉर्ड he has the main responsibility for your accumulated wealth. But अगर मूल त्रिकोण राशि वहां नहीं है, then where do we look for accumulated wealth per se amongst other significations of the second house? तो उसमें हम क्या कह रहे हैं,
if there is no Mool Trikon house in the second house, Mool Trikon Rashi it should be, in the second house, check the fourth, ninth first wherever a Mool Trikon appears first. सेकंड में नहीं है तो हम accumulated wealth के लिए फोर्थ को देखेंगे. फोर्थ में नहीं है तो नाइन्थ को देखेंगे, नाइन्थ में नहीं है तो फर्स्ट को देखेंगे. Wherever a Mool Trikon house appears first, it becomes the main house to look for accumulated wealth. Are you getting it? Yes, sir. एक आदमी ने बोला yes, sir. Yes, sir. Vinod, are you getting it? I was on mute actually. I'm following you fully, sir. No issues. No, but please अभी जब मैं पूछूंगा तो मुझे बताइएगा. You know, I don't want people not to understand. वो फिर वो problem होता है. So any house, this is second house से हम start कर रहे हैं. कल जैसे हमने पढ़ा था ना कि अगर फर्स्ट हाउस में मूल त्रिकोण हाउस नहीं है, मूल त्रिकोण राशि नहीं है, तो फिर कौन बनता है? वो एर्थ हाउस का लॉर्ड जो है प्राइम डिटर्मिनेंट बनता है. ठीक है, कल हमने पढ़ा था. उसी प्रकार आज सेकंड हाउस का जो लॉर्ड होगा, सेकंड हाउस विद मूल त्रिकोण राशि का जो लॉर्ड होगा, ही विल बिकम द प्राइम डिटर्मिनेंट फॉर वेल्थ and other aspects. Wealth, accumulated wealth is the most important thing that we see from the second house. And status, etc. Accumulated wealth, status, everything is sort of interconnected. So then check the fourth, ninth first. Wherever a Mool Trikon appears first, it becomes the main house to look for accumulated wealth. However, experience shows, देखिए ये this is again, अच्छा, one thing please, एक चीज ध्यान में रखिएगा. This is also another, before proceeding, before reading further, please listen to me very carefully. Even if there is no Mool Trikon Rashi in the second house, it does not mean that, you know, second house will not play a role in your accumulated wealth. उसका कोई भी अगर वो बन जाता है प्राइम डिटर्मिनेंट, बट स्टिल अगर सेकंड हाउस अफ्लिक्टेड हो जाता है बाय एनी फंक्शनल मैलिफिक, या सेकंड हाउस वीक हो जाता है, अफ्लिक्टेड, शुरू में अगर आपको ध्यान होगा हमने आपको बताया था कि नॉन मूल त्रिकोण राशि जहां भी है, इफ दैट यू नो, अगर वो अफ्लिक्टेड नहीं है, तो उस हाउस से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम्स नेटिव फेस नहीं करेगा. So it is best if a non-Mool Trikona house, wherever it is, second, third, fourth, fifth, is unafflicted. तो उससे ज्यादा related ज्यादा problems face नहीं करना पड़ेगा. But अगर second house में non-Mool Trikona राशि नहीं है और अगर वो बहुत badly afflicted है by any functional malefic, by Rahu Ketu, तो फिर second house से जो भी significations देखते हैं second house से, those significations will be disturbed. The role for accumulated wealth will be played by another planet that is there, either by the fourth or the ninth or the first, जैसा हमने लिखा है. But that does not mean that second house will not have any role to play when it comes to accumulated wealth and other spheres, other aspects that I have highlighted here. So now the next sentence is, however, let me just change the cursor for you all to follow. However, experience shows that even if a non-Mool Trikona house in second has the blessings of very strong planets, it also contributes to accumulated wealth. Opposite. What I said, if it is afflicted, it becomes a problem. However, if there are good planets sitting in even if the non-Mool Trikona house is there, good planets, if that house is strong, good planets are there, to accumulated wealth में वो या whatever is represented by second house में वो help करेगा. The second house is also Vidya Sthan. Please remember the left side of the horoscope. Please remember, याद रखिएगा,
the left side, to your left, second, third, fourth, fifth. Okay. Second, third, fourth, fifth. They are all connected with education. Fourth is the main for education, but second, third, fourth, fifth, they are all connected with education. Sixth is connected with your competitive examinations. So the entire left side of the horoscope, सारे ये जो घर हैं ये एक दूसरे से connected हैं for your intelligence. Fifth is intelligence. Fourth is pure education. Second, third also, they are Vidya Sthan kahe jate hain. Third is, for professional marketing, etc. Everything connected with your education, the degree that you are going to obtain, sare connected hai ek dusre se. The second house is also the Vidya Sthan or the house of education in a horoscope, but that we shall see separately in another discussion on the fourth house matters and education. तो वो हमने जैसे बोला था कि किसी भी हाउस को हम आइसोलेशन में नहीं दे. Second house will come into play in so many topics as we go on, as the course unfolds. You'll see the second house coming up, playing a very, very important and a major role in many of the topics, many of the important topics or the subjects or the spheres of our lives. Now, to understand what is mentioned above, let us take an example. Suppose second lord is in the 11th and it is strong. Suppose the second lord is in the 11th and it is strong. The person gains from accumulated wealth, as the lord of the second represents accumulated wealth and 11th house represents income generation, that is, or gains. So the person could be investing his accumulated wealth and gaining out of it. Now reverse this. Strong lord of 11th in second could mean he is accumulating wealth from his income and earnings, that is, from his gains and accumulating wealth. Lord of second in fourth could mean that the native is investing in property or using his accumulated wealth to acquire a car and other assets. A weak afflicted Mercury as lord of the second could mean the person may be stammering or lacking in communication skills. Mercury is the karak for our speech. And second house se hum speech ko dekhte hain. So if Mercury in a horoscope is weak and the second house is also weak, then ye problem aa sakta hai. Second lord could also mean weak eyesight, uncharming face, unhealthy teeth, unhappy marriage. Weak second lord could also mean. So this in short, मैंने इसको summarize कर दिया है. जो important aspects मुझे लगते हैं कि आप लोगों को second house से related जानना चाहिए. Otherwise, I have my notes. अगर आप चाहिएगा तो वो मेरे केपी के नोट्स हैं, बहुत पुराने. जब मैंने correspondence course किया था उस समय के notes हैं. They are massive. They are very huge. Some more important. See, second house represents wealth, family, livelihood, nourishment, male child, already mentioned. Higher education, maybe second house plays a role. Professional position, spouse, second marriage, continuance of marriage. Spouse में मतलब यहाँ family में covered है spouse. Continuance of married life, possession of precious stones, that is assets and metals assets, money in cash, accumulated wealth. Earning capacity, financial status आ गया, fortune, prosperity, movable properties, speech, vision, and the following body parts. वो हमने इसलिए छोड़ दिया है कि जब हम कुछ तो हमने मेंशन किया है, छोड़ दिया, जब हम हेल्थ पर आएंगे then we'll take it up. और वो जो हमने शुरू में आप लोगों को एक ग्राफिक दिया था बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स का, वो आपके पास होगा, उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा. Now you'll have to open that and keep revising also from time to time. Which house represents what? रिश्तेदारी क्या represent करता है, body parts क्या represent करता है, organs क्या represent करता है, and general things in life क्या represent करता है. All that is in that graphical zodiac जो हमने बना करके आपको दिया था. ठीक है. Body parts में क्या represent करता है? Face and its organs, nose, throat, mouth, tongue, teeth,
eyes, especially the right one, facial bones, upper neck and its bones, gullet, larynx, cerebellum, trachea, cervical, मतलब पूरा जो है face हमारा है वो cover करता है. Cervical bones, tonsils, for example, weakness of the second house and or afflictions to the second house or its lord cause, vulnerability, poor digestion, disorders of speech, throat, cervical gums, etc., etc., etc. तो अगर सेकंड हाउस वीक होगा एंड एट द सेम टाइम आपके हेल्थ का सिग्निफिकेटर वीक होगा, हेल्थ के सिग्निफिकेशंस अगर 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 अफ्लिक्टेड है हेल्थ का हाउस या हेल्थ का डिटर्मिनेंट या सिग्निफिकेटर अफ्लिक्टेड है, तो सेकंड हाउस भी अगर वीक है, सेकंड हाउस का प्राइम डिटर्मिनेंट वीक है, देन आप सेकंड हाउस से रिलेटेड आपके बॉडी पार्ट्स को प्रॉब्लम हो सकता है. सेकंड हाउस जिसका वीक रहता है, आप अक्सर देखिए कि उसका आई साइट खराब होती है, स्पेशली दी राइट आई जरूर खराब. दांतों के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं. ठीक है, आजकल इट्स इजी टू से कि सभी लोगों को होता है, बट आप देखिएगा सेकंड हाउस की वीकनेस की वजह से ये होता है. ठीक है. However, now look here. However, this is my favorite tagline, which I keep repeating every time. However, no house can be taken in isolation to judge a horoscope. Caution, just because Lord of Second is sitting in a malefic house, or an FMP sitting in second house, or vice versa, an FMP sitting in should not drive you to the conclusion that the second house becomes weak. We have to analyze the strengths of planets and houses before taking a predictive call. Suppose Lord of Second, suppose Lord of Second is in 8th. Suppose Lord of Second is in 8th house does not mean it is totally spoiled or that the second house is totally spoiled. Why? Imagine this example, Lord of the Second in the 8th near the MEP. Okay? The Lord, although losing strength because of its placement in a malefic house, is aspecting the second house of accumulated wealth. That is its own MTH with an exact aspect. Hence, it will strengthen it. So these are some of the general things that we read from the second house. One of the most important houses in the horoscope. इसकी बहुत importance है. इसमें कुछ किसी को any questions, any clarifications? No, sir. Everyone clear? सभी को क्लियर है ना? एक बार जब मैं पूछता हूं तो प्लीज अनम्यूट करके एक बार बता दीजिएगा, तो मैं आगे बढ़ने में अच्छा लगता है. ठीक है ना? जी ठीक है सर. इसमें कुछ खास वैसे नहीं है. विल स्टडी इट विद हॉरोस्कोप्स. ठीक है. और दूसरा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, when we are taking up examples, again I repeat कि अभी I am not asking you to dismiss it from your minds. That quantification of measuring of strengths को अभी थोड़ा सा, अभी हम एक किसी भी horoscope को जब हम discuss करेंगे तो it will be a sort of not a general discussion, but we will not go into the quantification of strengths. वो quantification of strengths is उसका रोल होगा जब हम when we come to the एक chapter है वो काफी बाद में आएगा. When we finish with all this, how to judge a horoscope, when we do that, how to कोई एक horoscope किसी का कैसे ओवरऑल horoscope को हाउस वाइज, टॉपिक वाइज, दशा वाइज, दशा अंतरदशा वाइज कैसे हमको स्टडी करना है, तब हम उसमें थोड़ा सा उसको क्वांटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स को फिर से रिविजिट करेंगे. तो अभी जो हम एग्जांपल्स दिखा रहे हैं, and some of these horoscopes, they are mostly for my archives. Some good horoscopes, some bad horoscopes, they will keep cropping up again and again. There'll be new ones also. Some we would have already discussed because there are some outstanding horoscopes that I have, and there are some very very pretty bad horoscopes also that I have. So that is उन्हीं पर मैं, और जिसको मैंने अच्छे से स्टडी किया हुआ है और जिनके बारे में I am absolutely sure, मैं उन्हीं को जो है ना लेकर के
पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ, सीखता भी हूँ, सिखाता भी। मैं ओपनिंग एक कोई हॉरोस्कोप हम लोग देखते हैं। ये देखिए एक हॉरोस्कोप है, स्ट्रॉन्ग सेकंड हाउस का एक हॉरोस्कोप है ये, ठीक है। इसमें देखिए आप, लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस मून sitting in ninth. Let me change the cursor. और जो सेकंड हाउस के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं उसमें आप समझ जाइए कि अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आल्सो इसका, इस नेटिव का अच्छा है, ठीक है। Maybe we will not be discussing all what has happened in his life, but second house पर हम concentrate. Lord of second moon sitting in ninth along with Venus. ये साइड में हॉरोस्कोप दिया हुआ है और यहाँ पर नीचे में पोजीशंस दिए हुए हैं, प्लैनेटरी पोजीशंस, और ये वाला हम लिख देते हैं बिकॉज वो पूरा टेबल लाते नहीं है, तो उसका मतलब नहीं होता है। जब हम केपी में आएंगे देन वी नीड द एंटायर कस्पल टेबल। Sitting in ninth with Venus, dispositor for both Saturn is strong in fifth. Dispositor for both Saturn is strong in fifth, ठीक है। It is exalted also. So moon, Venus, Saturn, second connections जो है, they are all quite strong. Saturn is in fifth. Saturn aspects second house. Saturn aspects the second house, ठीक है, with the 10th aspect. Saturn aspects the second. The girl at this young age of 36 has accumulated quite a bit of wealth from the stock market. Stock market का connection fifth house से होता है, ठीक है, fifth house से होता है. How? Moon lord of second is conjunct with Venus. Moon lord of second, देखिए. Now this is how we study aspects of a horoscope, ठीक है. अगर आपसे कोई पूछने आता है कि आप हमको बताइए कि स्टॉक मार्केट से हम गेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इनकम से या अक्यूमुलेटेड वेल्थ से या इनकम से रिलेटेड जो हाउसेस होते हैं या प्लैनेट्स होते हैं, अगर स्टॉक मार्केट की बात हो रही है तो हम देखते हैं उसमें फिफ्थ हाउस से कैसा कनेक्शन है, फिफ्थ हाउस की स्ट्रेंथ क्या है, फिफ्थ हाउस से कैसा कनेक्शन है. If all that is sound, then you can tell that person. One of my students in my last batch, ये नहीं है, this is not the horoscope. He had a very strong, fifth house. He had a very strong fifth house and connected to the money-making planets, money-making houses and planets. He does very well. वो रोज 2-4-10 हजार रुपया रोज कमाता है वो stock market से. So anyway, so the girl at this young age of 36 has accumulated quite a bit of wealth from the stock market. How? Moon lord of second is conjunct with Venus. Moon lord of second, देखिए यहाँ पर is conjunct with Venus. Lord of fifth. Fifth का हमने bracket में लिखा है speculation. Both moon and Venus are in ninth. House of fortune, Bhagistan. Both moon and Venus are in ninth, the house of fortune, Bhagistan. Saturn is in fifth, speculation, and is aspecting second house. Saturn is also exalted. Saturn is also exalted. The girl got married at the appropriate age as Jupiter, significator for marriages. I have covered other aspects also. The girl got married at the appropriate age as Jupiter, significator for marriage, and husband is in the house of marriage.
is the prime determinant for marriage, and being significator for husband took them abroad. Seventh house settlement abroad भी दिखाता है. Saturn also aspects 7th and 11th. Saturn also aspects 7th and 11th. Wealth giving houses. ठीक है? Jupiter, Moon and Venus. Jupiter, Moon and Venus are wealth giving planets. Royal planets or wealth giving planets. All nearly in full strength. The most benefic houses are all pretty strong. Rahu and Ketu are the only FMPs. जेमिनी के लिए और कोई एफएमपी नहीं होता है, फंक्शनिंग मैलेफिक प्लैनेट और कोई नहीं होता है. And don't afflict any planet houses except Ketu, which afflicts Sun, but this is only a minor blip in a strong horoscope. Mars is also slightly weak. So this girl, I personally know, ये हमारे एक मित्र की बेटी हैं, settled abroad, doing very well, makes a lot of money from the stock market. ये उसका horoscope है. तो इसमें strength of the second house, ये this can, this horoscope will come up again when we discuss other things, settlement abroad, and then when we discuss, I don't know if I have taken it for other purposes, marriage के लिए भी ले सकते हैं. So everything is sort of, these are strong horoscopes. तो strong horoscopes में आप invariably देखिएगा, strong horoscopes में second house का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. जैसा हमने बताया, सेकंड हाउस accumulated wealth है. The person need not be very educated, but if he has a strong second house with some support, of course, from the 10th, because 10th is the house of profession, and some support from the 7th house, because the 7th house is the house of business. That person can, even 5th में हो सकता है कि वो बहुत बिना पढ़े लिखे भी जो है वो स्पेकुलेशन करता है, वो डिपेंड करता है क्या बिजनेस होगा, बट उसका एजुकेशन हाउसेस से कनेक्शन कोई बहुत जरूरी नहीं है. सेकंड हाउस अगर स्ट्रांग है, 11th हाउस स्ट्रांग है, 11th का ठीक ठाक होना तो काफी जरूरी होता है. ठीक ठाक होना काफी जरूरी होता है. तो दैट पर्सन कैन स्टिल मेक वेल्थ, बट दैट कनेक्शन वी विल सी जब हम स्टेटस के साथ एजुकेशन को मिलाएंगे, तब हम उस कनेक्शन को देख पाएंगे. अभी हम खाली सेकंड हाउस देख रहे हैं. सेकंड हाउस के साउंड होने से क्या होता है? सेकंड हाउस के साउंड होने से अक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है. हेल्थ के सिग्निफिकेटर्स अगर स्ट्रांग है, अभी एक हॉरोस्कोप आएगा जिसमें हेल्थ के सिग्निफिकेटर स्ट्रांग नहीं है, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वो भी एक हॉरोस्कोप है. दिस इज how we study the second house, if we are studying the second house in isolation. Isolation में study नहीं करना है, but हम house wise चल रहे हैं. We will not be taking up all the houses individually, because हम third house, fifth house, ninth house को individually study करने के लिए, they are not full-fledged houses in their own right, so to say. The third house cannot do anything विदाउट दिस सपोर्ट. थर्ड हाउस क्या करता है? थर्ड हाउस जो है वो आपका इनिशिएटिव देता है, आपको करेज देता है, बट इनिशिएटिव करेज जो है without the support of supplementary houses, without the support of second house or the house of education, आपका इनिशिएटिव करेज कुछ नहीं कर पाएगा. तो थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, इनको हम अलग से ज्यादा डील नहीं करेंगे. इनको हम डील करेंगे along with other houses. फोर्थ को हम अलग से डील करेंगे, बिकॉज फोर्थ बहुत कुछ देता है. फोर्थ आपको मकान देता है, फोर्थ आपको एसेट्स देता है, फोर्थ आपको गाड़ी घोड़ा देता है, फोर्थ आपके डोमेस्टिक पीस का हाउस है, फोर्थ आपको शादी भी देता है, फोर्थ आपके माता जी को भी देखता है, फोर्थ आपके पेरेंट्स को भी देखता है. ओवरऑल आपका कैसा जो है आपकी लाइफ रही है, फोर्थ इज अ वेरी वेरी. So those houses we will see separately. We will see the 10th house separately also, because 10th house the house of profession. But other topics, I will not say houses, other topics. जैसे marriage में हम किसी एक house को देख ही नहीं सकते हैं. और marriage में it's a very very big subject matter. तो उसमें we'll have to see a number of houses together.
तो दिस ये है सेकंड हाउस को आज हम देख रहे हैं। सेकंड हाउस को देखिए, इसमें कहीं कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम दूसरे हॉरोस्कोप में चलेंगे, क्योंकि अभी 2-3 हॉरोस्कोप और डिस्कस करने हैं। Okay, sir. ठीक है, पढ़िएगा भी आप लोग इसको। भाई देखिए, आप लोग पता नहीं वीडियो सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ये तो काफी देर तक स्क्रीन खुला रहता है। तो अगर मान लीजिए कि पीडीएफ अगर एक बार को नहीं भी है, ठीक है, वो दिक्कत तो है, लेकिन 1-1.5 घंटा पूरा मत भी देखिए आप। यू कैन सी द वीडियो इन पार्ट्स ऑल्सो। ये हॉरोस्कोप आप खोल करके रखिए, काफी देर तक आपके स्क्रीन पर रहेगा, पढ़िए। अगर आप खाली पढ़ना है, मेरी आवाज नहीं सुननी है, आवाज को बंद कर दीजिए, पढ़िए इसको ध्यान से। उसके बाद फिर नहीं समझ में आता, फिर मेरी आवाज को भी सुनिए। कई बार आवाज से डिस्टरबेंस भी होता है, आई अंडरस्टैंड, आई रियलाइज। आप इसको शांति से पढ़िए, यहाँ टेबल से मैच कराइए, और जो पिछले स्क्रीन में जो रूल्स लिखे हैं उसका फोटो खींच करके रख लीजिए, या प्रिंटर है तो प्रिंट आउट निकाल करके रख लीजिए। प्रिंट आउट निकाल करके रख लीजिए, उसको मैच करते चलिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट स्क्रीन पर जा रहे हैं। खुलेगा तो बताइएगा। खुल गया सर। इसको हमने क्यों टेकअप किया है, सेकंड हाउस, जहां पे 10th हाउस में कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं होती है, ठीक है, जहां 10th हाउस में मूल त्रिकोण राशि नहीं होती है, तो वहां डिटर्मिनेंट फॉर प्रोफेशन, प्राइम डिटर्मिनेंट फॉर प्रोफेशन बिकम्स द लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस। ठीक है, तो यहाँ 10th हाउस में कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं है इनका। ये देखिए, ये लड़का जो है, ये भी हमारे एक हमारे फ्रेंड का ही बेटा है, ये डॉक्टर है, ठीक है। सेकंड हाउस इनका आप देखिए, पढ़ देता हूँ। नेटिव इज अ डॉक्टर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। देयर इज नो मूल त्रिकोण Rashi in the 10th house. So determinant for profession as well as for accumulated wealth, becomes the lord of the second house, becomes the lord of Mercury, of the second house. Mercury is sitting in 5th. Mercury represents medical profession, is well placed with a significator which is reasonably strong. Well placed with a significator which is reasonably strong. Mars also signifies medical profession and aspects the second house from the 7th. Dispositor for Mars is an exalted Saturn in the 3rd house. Saturn also aspects the 5th house. 5th house जो होता है, ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता है। 5th house and 3rd house both are for सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं, या प्रोफेशनल साइड ऑफ ऑफ योर प्रोफेशन। जैसे जो हमने बताया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, उनमें 3rd और 5th का कॉम्बिनेशन की बहुत अहमियत होती है, ठीक है। The native has accumulated good wealth. He is a young boy from his profession and practice at the young age of 37. Mercury in 5th also denotes professional or private practice, वो बताया हमने। Lord of Lagna in 6th has given him a fiery temper. Lord of Lagna in the 6th house has given him a fiery temper, which he often loses on his patience also. At a young age, he was also seriously ill with dropsy,
which had affected his heart. Sun in the 6th house. Sun heart का भी कारक होता है. सन हार्ट का कारक होता है. और अभी ये तो मेरे पीछे का तैयार किया हुआ है. इसको भी जैसे कल हमने एक केस देखा था. ये सब कोविड के पहले का है, हमारे हैं हॉरोस्कोप्स. इसको भी कोविड हो गया था. ठीक है, इसको भी कोविड हो गया था. हिज health scene is not very good. Lagna Lord sitting in the 6th house, health scene is not very good. But इसके other जो हैं, other combination, second house is pretty strong. जिसके वजह से जो है वो सामने है. And he is quite rich. मतलब at this young age इनके मकान हैं, 2-3 मकान हैं. जैसे वाराणसी में रहते हैं, एक दिल्ली में भी फ्लैट है, एटसेट्रा एटसेट्रा. क्वाइट वेल ऑफ. तो यहाँ पर सेकंड हाउस इनका प्रोफेशन, accumulated wealth, सारा कुछ जो है इनको दे चुका है at quite a tender age. इसको अगर आप लोग चाहिएगा in your free time, I have given you all the data. You can, if you want, you can, this is how you will study. And then we can, if you find something worth discussing, तो इसको आप लोग quantification of strength कीजिए. क्वांटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ कीजिए. कितना स्ट्रेंथ निकलता है, क्या है, हमारे फॉर्मूला सारे ठीक है कि नहीं है, या उसमें कुछ कमी है. अगर लगता है वी कैन डिस्कस ऑन दोस मैटर्स एज वी प्रोग्रेस. ठीक है, वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो. और आज मेरी किसी से बात हो रही थी, ग्रुप में ही किसी से बात हो रही थी, तो उनसे मैंने ये भी बात किया था कि देयर आर 1 or 2 माइन्यूट पॉइंट्स इन द क्वांटिफिकेशन जिस पर मैं अभी भी थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ. कुछ तो रिसर्च करके हमने उसको इम्प्रूव किया है जो ओरिजिनल था, और 1-2 कहीं कहीं मुझे जैसा लगता है कि देयर इज स्टिल स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, उसको मैं कर रहा हूँ. So that by the time we finish our course, which is of course not 6 months, 3 months for KP and another 1 month for this Vedic. By the time we finish Vedic, उसके पहले हम लोग को जो भी करना है, जो भी उसमें अपग्रेड करना है या अपडेट करना है, वो मैं आप लोगों को कर दूंगा. Sir, here, can I ask? Yeah. MTR is not there in the 10th house. So we have to take the second house. Abhi, I've just, I have just mentioned it because you would be wondering, क्यों हमने second house से हमने ये profession क्यों, हमें तो accumulated wealth की बात कर रहे थे ना. But where 10th house में अगर if there is no मूल त्रिकोण राशि, if there is a मूल त्रिकोण राशि in the 10th house, then the 10th house Lord becomes the prime determinant for education, for profession. Still, the second house will play a part in profession, but it is not the prime determinant. Okay. Yeah, my question was not that, sir. My question was, in the second house, if MTR was not there also, it would become the Lord would become... No. That I clarified, no? Then we would have had to go to the 4th house. Okay. उसमें आप पहला write-up में देखिएगा, first page. Or wealth it was there. उसमें मत जाइए अभी, ठीक है? We'll come to that. When we come to profession, there is a sequence to be followed in systems approach, that if a मूल त्रिकोण राशि is not there in any given house, see the aspects of life that we see from that house, or the aspects of life that particular house represents, then the responsibility for that particular sphere, like here we are talking about, say, profession. Profession is to be seen from the 10th house, mainly. By prime determinant, we mean mainly. If there is a Mool Trikona Rashi, then the Lord of the 10th house will become the prime determinant for profession. But if there is no Mool Trikona house, then that responsibility shifts to the Lord of the second house if there is a Mool Trikona Rashi in the second house for profession. Like we spoke about accumulated wealth. We spoke, that accumulated wealth ka prime determinant remains the Lord of the second house. Because in addition to that, it becomes a prime determinant for profession as well. So here the second house Lord looks after the wealth and the profession.
ओके वो बाद में आएंगे as we go, you know, we take up different topics and subjects, then we'll go, and in the end I'll give you a chart also for that, where to look for the prime determinant. I will not give it to you right now. अभी देंगे तो आप लोग को वो फिर confusion होता है. I don't want to give it right now. We'll take up one by one subjects, topics, spheres of life, what each house represents. अगर इसमें मूल त्रिकोण नहीं है तो हमको कहाँ देखना है, इसमें मूल त्रिकोण है तो कहाँ देखना है. That we'll gradually do. Don't worry. थोड़ा patience रखिए. Let us. ये ठीक है? Change करूं? What is this dropsy, sir? A seriously with dropsy? अरे dropsy is a disease यार. Okay. Dropsy, if you remember, there was वो एक बार that mustard oil को लेके एक बीमारी फैला था. Okay. You remember, no? Some. Right. That time this boy was, I think, in 10th or something. He had some problem with his education also. वो पढ़ेंगे. इसका आगे भी कहीं discussion में है इसका horoscope. And of course इसका अभी his COVID I have not taken into account because that was just about 2 months back. इसको भी हमने वो दिया है, वो कवच बना करके दिया है, and I think I had warned him कि देखो your health will become an issue. But see what happens is, you know, when people are successful and everything is going hunky dory, you know, when they are earning, they are doing well in profession, life, creating assets, कोई problem नहीं है, they don't realize. बहुत दिन से मैंने बोला था तेरे को health का problem होगा. You've already had it once when you were a kid, you will have it again sometime, but they will not listen to you. अभी जब हुआ तब उसने बोला मुझे वो अंकल दे दीजिए वो बना करके. Then I gave it to him. Anyway. Two, three, four, five. There was another one. ये आते हैं एक, देखिए ये खुलेगा तो बताइएगा. खुल गया सर. खुल गया ना. अब आप लोग इसमें खुद ही देखिए जरा. सेकंड हाउस को देखिए, पढ़िए मत. सेकंड हाउस के बारे में आप लोग खुद बताइए आप थोड़ा सा. पढ़िएगा मत. सेकंड हाउस का लॉर्ड 12वें में है. ठीक है, जुपिटर. ठीक है. तो वो तो गया. हाँ 50% गया. और बताइए. फिर केतु सेकंड हाउस में बैठा है खुद. केतु अफ्लिक्ट कर रहा है, बैठा तो है, अफ्लिक्ट कर रहा है. एक केतु 14 पे है और असेंडेंट का डिग्री 17 है ना सर. 17 है. हाँ कर रहा है सर. कर रहा है ना. हाँ ठीक है. और बताइए सर. और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है तो आधा नहीं. और बताइए. और हाँ, बताइए. बस ये दो. नहीं और देखिए, और ध्यान से देखिए. राहु भी अफ्लिक्ट कर रहा है. वो तो करेगा ही. राहु तो करेगा ही. करेक्ट. वो तो करेगा ही. और देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड आपने बताया ना 12th में है. हाँ वो बताया ना. ठीक है. हाँ. और कैसे, और उतना ही वीकनेस है कि उसका और भी कोई वीकनेस है? और तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है और कुछ. देखिए थोड़ा सा ध्यान से. असेंडेंट छठे घर में बैठा है. असेंडेंट इस 6th हाउस, उसका कुछ संबंध नहीं है ना सर. हाँ असेंडेंट मार्स है. हाँ. एंड मार्स इज इन 6th हाउस लॉर्ड आल्सो. उसका कुछ संबंध है क्या? तो मार्स कहाँ बैठा हुआ है? मार्स इज इन असेंडेंट बट इट इज ठीक आल्सो है. लॉर्ड. नहीं अभी तो हम खाली बात कर रहे हैं उसका सेकंड का. हाउस. नहीं. See how many planets are sitting in the 12th house? Tell me.
4 planets. 4 planets. तो 4 तो वैसे तो वीक हो ही गए वो जी. उनका डिस्पोजिटर कहाँ है? डिस्पोजिटर को वीनस, वो 11. तो 11वें में है सर. 11वें में तो है, डिबिलिटेटेड है. डेबिलिटेटेड है. हाँ, करेक्ट करेक्ट. ठीक है, हम्म. डेबिलिटेटेड है. राहु केतु कितना घर को देख रहा है? राहु का 14 डिग्रीज है. हाँ, तो अच्छा, 3 तो वो डिग्री तो का सर, फर्क, तो 3-4 घर को तो वीक कर हाँ देता हाँ, है ना. 5th 7th 9th, तो मतलब 1 2 3 4 5वें घर को दूसरे, सॉरी 12वें घर को दूसरे घर को और चौथे घर को. और जहां बैठा है 8th. 8वां, सेकंड गया, 8वां गया, चौथा गया, चौथा गया, 12वां गया. है ना, 12 गया, जी. 6 गया, 10 गया. 6 10 कैसे? देखिए कैसे. हाँ, केतु की वजह से. जी जी सर, बराबर. अब आप पढ़िए क्या लिखा है, देखिए आप अब आप लोग पढ़िए, खुद ही पढ़िए जरा. रीडिंग कीजिए. हाँ, कर रहे हैं सर. जोर से पढ़िए ना, सब लोग सुनेगा. मेरा आवाज सुनते सुनते बोर हो जाता है ना सब कोई. पढ़ लूं सर जोर से. हाँ पढ़िए ना, हाँ जोर से पढ़िए. Second house is afflicted by Rahu and Ketu axis. ठीक है. Lord of the second, Jupiter, number 9. Jupiter is in the 12th house, and its dispositor 7, which is Venus, is sitting in 11th in a state of debilitation, because Venus का 6 आंकड़ा मतलब debilitation. Is making the second house and its lord, that is Jupiter, extremely weak. More so because a number of planets are sitting in the 12th, 4 planets. And because Rahu and Ketu are afflicting 8th, 12th, 2nd, 4th, 6th and 10th. Because Rahu and Ketu ka degree is close to the ascendant MEP. Yes. It's quite a weak horoscope. The girl is in dire financial straits, suffers from weak vision, bad teeth, has undergone a number of surgeries. She is in 40s but still unmarried because of weakness of Jupiter and Venus. Lord of 6th FMP, Mars, is aspecting the 7th house from the Lagna. And Mars is in 27.03 degrees. So Mars is in old age. Yeah. She has also tried her hand at a number of businesses but failed in most of them. Rahu's impact on the second, along with other weaknesses, has given her vices. This aspect is worsened by the weakness of Mars in Lagna and the weakness of Venus. She has no accumulated wealth and weak health issues connected to the second house. Remedial measures were suggested some 2 years back, and it is learned that she is doing much better now. ठीक है, तो ये हॉरोस्कोप है. सेकंड हाउस टोटली स्पॉइल्ड है. ये लड़की की शादी नहीं. हाँ, एक क्वेश्चन था जी. So this line, she has also tried her hand at a number of businesses. So can business also is seen from second house? Yes, of course. Business में second house definitely. अरे पैसा से connected है ना यार. जी सर. पैसा से connected है ना. Business में भी second house है. Second house has a big role to play in most of the जो positive आपको outcomes होने हैं life में, उसमें second house का बहुत बड़ा role है. Sir, in general, can we say, in general, sir? Yeah. Can we say if the lord of second house is in any house except 6, 8 and 12, then generally वो on the better side हो गया? Yeah, any planet, if it is any, किसी भी house का planet 6, 8, 12 में नहीं है तो 50% तो gain of strength उसको वैसे ही हो जाता है ना. अच्छा. Any planet except मूल त्रिकोण राशि में अगर कोई planet है अपना
और 6, 8, 12 में तो उसका नंबर नहीं कटता है, ठीक है। जी बट सर। उसमें भी अगर वो वीक है, ऐसा नहीं है, इट विल नॉट, यू सी, इट विल नॉट अफ्लिक्ट, इट विल नॉट लूज 50% मार्क्स ऑन बीइंग अकाउंट, ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इन ए दुष्टाना, अगर अपने मूल त्रिकोण राशि में है। लेकिन जी। अगर उसमें, अगर वो इन्फेंसी में है, तो इन्फेंसी का नंबर तो कटेगा ही ना। हाँ हाँ, नो आई एम सेइंग अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो दिस इज अ हॉरोस्कोप। ये है, इसको लड़की को बहुत फायदा हुआ, और इनफैक्ट इसको जो हमने बना करके दिया था, वो स्पेशल पावर कवच बना के दिया था, वो पहनी, उसको बहुत फायदा हुआ। वो खो गया, देन शी गॉट इन टच विद मी अगेन, बोले अंकल वो खो गया, हमको दोबारा बना के दीजिए। तो फिर मैंने दोबारा बना करके दिया। तो ये है, दिस इज एन ओवरऑल अ वीक हॉरोस्कोप। इसको भी आप लोग चाहिए तो उसमें डालिएगा अपना क्वांटिफिकेशन में, देखिए स्ट्रेंथ्स निकाल के देखिए, मैच कितना मैच करता है लाइफ के इवेंट्स से स्ट्रेंथ्स, है ना। उससे भी बहुत कुछ हम लोगों को निकल के आप लोगों को भी आएगा। दैट इज अ बिग, दैट इज अ बिग टूल फॉर रिसर्च। उसको कीजिए, पुट इट इन एवरी हॉरोस्कोप। ये इसका काफी कुछ, इसको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं, इसकी सर्जरीज हो चुकी हैं, ठीक है। इसका सर्जरीज हो चुकी हैं बिकॉज इसका लॉर्ड ऑफ 6th हाउस, लॉर्ड ऑफ डिजीज जो है, ये ओल्ड एज में जा करके बैठ गया है लंग में, तो वो हेल्थ को तो खा ही जाएगा। और मार्स है तो वो आपका ऑपरेशन फॉपरेशन करवाता है मार्स। तो ये सब, ऑल दीज प्रॉब्लम्स, अब कब लाइफ में हुआ, कब क्या हुआ, वो हम बाद में पढ़ेंगे, व्हेन वी कम टू टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, या कब शादी कब होगी, या क्या चीज कब होगा, वो हम तब पढ़ेंगे। बट ये एक जनरल, अभी हम सेकंड हाउस को पढ़ रहे हैं। सेकंड हाउस से कितना हाउसेस कनेक्टेड भी हो जाते हैं, आप देखो ना, सेकंड हाउस से so many houses become connected with the second house. So this is a horoscope where the second house is thoroughly spoiled, and the results are there in front of you. शादी के लिए गर्ल्स हॉरोस्कोप में जुपिटर प्लेज अ बिग रोल। जुपिटर वीक है। वीनस इज द कारका फॉर मैरिज, वीनस इज द कारका फॉर मैरिज, वो वीक हो गया है, ठीक है। और जुपिटर वैसे भी अदरवाइज ऑल्सो इज द कारक ऑफ मैरिज। जुपिटर हस्बैंड का तो कारक होता है सेकंड हाउस, क्योंकि 7th हाउस में कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं है इसमें। प्राइम डिटर्मिनेंट फॉर मैरिज इज द लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस विद द मूल त्रिकोण राशि। हियर मूल त्रिकोण राशि इज नॉट देयर, सो प्राइम डिटर्मिनेंट्स बिकम द second house, the 4th house, the 8th house, and the 12th house. All these houses are connected with marriage only, and all of them, most of the houses are weak. Okay. Any questions, anyone? No, sir. I don't know, और कुछ है कि नहीं, शायद था यार मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, I think I had 6. रुकिए 1 मिनट, जरा देख लीजिए मुझे। सर अगर इस हॉरोस्कोप में जी जी। सेकेंड हाउस में 9 है, बराबर, मतलब जुपिटर, हाँ second house lord is Jupiter, हाँ and if Jupiter would have been in the second house itself, then it would be ना, good. अपने मूल त्रिकोण राशि में रहेगा तो स्ट्रांग तो है ही है, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स अदर फैक्टर्स आल्सो देयर, उसका एज है क्या है वो तो है। नहीं नहीं, I am saying other things being equal always, if other Yes. things are okay, या and Jupiter would be in the second house, then उसका wealth में तो एकदम अच्छा हो जाता। बेटर होता, और भी चीज देखना होता, बेटर होता, ऑफ कोर्स डेफिनेटली बेटर होता। ओके। ये मैं देख रहा हूँ कि और कुछ था क्या यार, बैड रिजल्ट्स कहाँ चला गया यार।
I think there were one or two more. I don't know kahan. I don't know. Two, three, four. I think that's all I have today, but I don't know कहाँ मैंने उसको मिनिमाइज करके रखा है. एक आध केस और था, कहाँ चला गया वो, मिल ही नहीं रहा है. Where can it go? Just एक मिनट. Just give me some. Just wait a second, okay? एक चीज मेरे को. Just let me see. ठीक है, that's all that is there for today. I thought I had more, but इतना ही है शायद. No problem, sir. ठीक है. और भी कोई घट गया भाई, पता नहीं लोग. इज इट टू लेट? कुछ हमको लगता है लोगों को नींद आने लगता है, लोग सोने लगते हैं, क्या होता है या तो फिर समझ में नहीं आ रहा है, या दे आर फाइंडिंग इट बोरिंग. ओनली 4, 3 of course were absent to start with, but सुमंत नहीं है. सुमंत का नेट का प्रॉब्लम है या पता नहीं क्या है. आप लोग आ जाइए 1 मिनट स्क्रीन पे, तो हम लोग 2 मिनट बात कर लेते हैं, फिर विल फॉर अ चेंज थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे. फॉर अ चेंज थोड़ा बताइए, कैसा समझ में आ रहा है ना ललित जी? कोई जी दिक्कत? जी जी. विनोद, एनी प्रॉब्लम्स? No issues, no issues. नो इश्यूज. अर्पित, कोई दिक्कत? नहीं सर, ऑल ओके. आपके यहाँ काफी लेट हो जाता होगा नहीं? बस भी 10:30 यहाँ हो हाँ, रहा है, तो 12:30 बज रहा है, 1 बज रहा होगा इनफैक्ट. एक बज रहा है. 1 बज रहा होगा. अच्छा, ये वो बताइए मुझे, विल कैन वी कीप इट ऑन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे? बिकॉज वन ऑफ माय I am स्टूडेंट. okay. I am okay, sir. आप लोग? No problem, sir. फाइन विद मी सर. So I have no नो इश्यूज. Sir, एक request है. बोलिए ना. If we can keep the class for 1.5 hour duration, then it will be good. मतलब 1.5 hour तो अपना होता ही है, क्योंकि क्या होता है फिर फिर थोड़ा लेट हो जाता है सर, और कोई बात नहीं. नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? मतलब 1.5 आवर्स ज्यादा है ये? नहीं, बराबर है. 1.5 hour बराबर है सर, लेकिन वो 1 घंटा 50 मिनट हो जाता है ना, तो सैचुरेट होता है ब्रेन. I'll try. और कोई बात नहीं. नहीं ठीक है, डेफिनेटली I'll try. मतलब आई एम सेइंग अबाउट मी, हाँ सर. नहीं, व्हाटएवर क्लास डिसाइड्स. I can understand. रोज नहीं होता यार, एक आध दिन हुआ. लास्ट कल का क्लास थोड़ा लंबा हो गया था, ज्यादा रोज नहीं होता है. मेरा तो टारगेट है 1 घंटे का, लेकिन मैं देखता हूँ 1 घंटे में नहीं कर पाता हूँ. मुझे लगता है ऐसा है कि आई हैव नॉट बीन एबल टू डू जस्टिस. नहीं, 1.5 घंटा बराबर है सर मेरे हिसाब से. बाकी व्हाटएवर क्लास अग्रीज. See, on an average, my course is both Vedic and KP is 50 hours. On an average. So 30 classes करीब होते हैं, तो 1.5-2 घंटा, 1.5-2 घंटा, it comes to about 50 hours. इसमें खत्म हो जाता है. That is sufficient for you. अब उससे ज्यादा फिर वो पढ़ने वाली बात जो है ना, वो
हमको नहीं लगता है उसका. इफ यू ऑल वांट आप लोग किताब मंगवा लीजिए, बट मेरा अपना सजेशन इज दैट यू डोंट नीड द बुक्स फॉर द मोमेंट. हमने पहले दिन का आपको बताया था, चौधरी जी की किताब जो है सेल्फ लर्निंग कोर्स इन एस्ट्रोलॉजी, यू कैन गेट दैट, यू विल फाइंड इट ऑन Amazon ऑल्सो. और केपी का बुक्स अगर आप लोग को मंगवाना है ना, यू कैन टेक माई हेल्प, आपको डिस्काउंट मिलेगा. यू विल गेट अ डिस्काउंट. यू कैन इफ आई टेल हिम टू, मैं भेजता हूँ, मैं पिछले बैच में जिसको जिसको चाहिए था केपी का बुक्स हमने दिलवाया था, दे ऑल गॉट डिस्काउंट्स. चौधरी जी वाले में डिस्काउंट नहीं मिलता है, इसीलिए इसमें हम नहीं हेल्प कर सकते हैं. केपी का, सिंस ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, कृष्णमूर्ति सन, तो वो हमको डिस्काउंट दे देते हैं. कितना देते हैं सर? देखो यार, वैसे तो हमने तो 30% बोला हुआ है, लेकिन 30 वो नहीं देता है, 20 दे देता है. 20% तो 20% भी ठीक ठाक है ना. 20% अच्छा है सर, हाँ, क्या खराबी है? 20% डिस्काउंट. आपको कुछ नहीं, आपके आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा. अच्छा, एक चीज और आप लोग को बोलना था. अभी तो देखिए, अब मोर देन हाफ द क्लासेस वी हैव फिनिश्ड. ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर अगर किसी के पास नहीं है तो ले लीजिएगा. अच्छा सर, मुझे एक ये सॉफ्टवेयर पे से एक बात याद आ गई. हाँ, एक्चुअली मेरे पास ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है. मींस आई वाज टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिपेंसी इन द सॉफ्टवेयर. हाँ बताइए. ट्रू एस्ट्रोलॉजी मैंने मेरे कंप्यूटर पे से खोला. केपी की मैं बात कर रहा हूँ. केपी, हाँ. और एक दूसरा सॉफ्टवेयर मैंने मेरे मोबाइल से खोला, जो मोबाइल पे फ्री अवेलेबल है, रहस्य विद्या करके. अच्छा. उसमें क्या है, उसका जो सोर्स है वो हैदराबाद बता रहा था. अपने ट्रू एस्ट्रोलॉजी में मैंने मुंबई किया था, तो उसमें ऑप्शन था चेंज करने का. मैंने उसको मुंबई किया, मैंने इधर भी मुंबई किया, वही नंबर सिलेक्ट किया और ओके दबाया एट द सेम टाइम. लेकिन ट्रू एस्ट्रोलॉजी के सबलॉट्स अलग आए और उसके सबलॉट्स अलग आए. ठीक है. तो इज इट बिकॉज दैट took Hyderabad as the location and this took Mumbai? No. Then It is because of the Ayanamsa that you used was different, and the Ayanamsa that he used or that software used was different. So true astrology is the correct one I have to refer. No. True astrology में भी आप उसमें जाइएगा ना, preferences में. KP Neo Ayamsa we have to use. हाँ, KP we use, but उसमें you have the choice of all the Ayanamsas. Correct. Lahiri, Raman, जितना भी है सारा उसमें मिलता है. No, but we need to use KP Neo Ayamsa, right? देखिए, we use it is only for uniformity or consistency sake, and KP, by the grace of God and by the grace of KP, it gives me accurate results. Many people don't use KP. Yes sir, I am. और सबलॉट्स को चेंज करने में कितना टाइम लगता है? मिनट, है ना. जी. तो सबलॉट्स एनाम्स अगर दूसरा आप पिक करेंगे, सबलॉट विल चेंज. इवन एफिमेरिस में फर्क होता है. इवन एफिमेरिस में यू विल फाइंड पंचांग एफिमेरिस टू एफिमेरिस, प्लैनेटरी पोजीशंस में फर्क होता है. प्लैनेटरी पोजीशंस में फर्क होगा तो महादशा में फर्क हो जाएगा. अच्छा, आप लोग बैक लेसन्स को पढ़िएगा, डोंट क्योंकि अभी जब हम लोग महादशा वगैरह डिस्कस करने लगेंगे, और तो फिर आप लोगों को उस समय मतलब यू शुड बी रिफ्रेश्ड होना चाहिए. ऐसा नहीं फिर रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़े. नॉट दैट कि आपको कैलकुलेट करना है, बट द आइडिया कि महादशा क्या होता है, अंतरदशा क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो तो हमने आपको बता दिया. वो चलो, आपको सीखना ना सीखना दैट इज अप टू यू. सीखिएगा तो. लेकिन कैसे होता है महादशा, सब पीरियड लॉर्ड्स, ऑल दैट वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है, सब पीरियड लॉर्ड्स कैसे इवेंट्स को सिग्निफाई करते हैं, सब कुछ हमने कर लिया है बेसिक्स में. तो जब अब हम प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में खास करके जब हम आएंगे, तो ऑल दोज दो शुड वो रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके दिमाग में. ऐसा नहीं कि फिर से जा करके. इसलिए मैं कहता हूँ, अच्छा वेडनेसडे को करेंगे क्लास में, फिर वेडनेसडे नाउ बताइए. ओके सर.
है ना, क्योंकि वो दिव्या she was requesting, हमने कहा ठीक है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. So you shifted it I'll ask the other students and you had shifted it because of some request from somebody, sir. No, initially it was Wednesday only, no? Wednesday was my अपना था. Wednesday, Thursday, Friday. Last batch also I used to take on Wednesday, Thursday, Friday only. अपना original वही था sir. Original वही था. Then somebody requested for Monday, Tuesday, Wednesday. I made it Monday, Tuesday. And that person has to decide, sir. Actually, we are coming all day, sir. I think these 3-4 people are regularly coming all day. Like. अभी क्या करेंगे यार, अब बताइए. मैं तो I can. Those 1 or 2 people have to decide, sir. That is the thing. What else to do? We are ready, I think for all of us sitting here on the screen, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, including Sumant. I don't think so. I think only Divya and David, Gaurav. ये 3 लोग, इन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है. तो अब सबके लिए तो अलग अलग नहीं कर सकते हैं. मैं तो फिर भी बोलता हूँ कि आई एम रेडी फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस ऑल्सो. अगर इफ यू हैव मिस्ड, आप लोग का रिविजन हो जाएगा. जो मिस किया है उसके साथ में अगर आप चाहोगे, मैं संडे आफ्टरनून को बैठ करके भी क्लास कर सकता हूँ. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. आई लव टीचिंग. मेरा भी अपना नॉलेज रिफ्रेश होता है. हाँ, संडे को ऑफकोर्स मेरा पूरा दिन कंसल्टेशन में जाता है, बट 2 घंटा निकाल लूंगा मैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको. Sundays I am generally, Saturday, Sundays I am busy with consultations. घर पे भी लोग आते हैं और फिर ऑनलाइन वाला भी होता है. अभी आप देखिएगा, देयर आर अभी कुछ आपको वैसे भी कोर्सेज मिलेंगे. कुछ क्या है, हम तो बहुत सारे कोर्सेज हमने देखा है, जो लोग पढ़ाते हैं कोई भी नोट्स नहीं देता है. वो खाली एक हॉरोस्कोप खोल करके स्क्रीन पे डिस्कस कर लेते हैं. दे विल नॉट, वो आई डोंट नो व्हाई, हमको आई डोंट नो, समहाउ आई डोंट फाइंड द सेटिस्फैक्शन कि मैं ऐसा ही डिस्कस करके छोड़ दूं, जब तक मैं कुछ लिख करके अपने तरफ से नहीं देता हूं. So for a good student, see, you are doing a class, then you are giving the recording. Repeat the recording, make notes yourself. That also will work. Yes, definitely. For a good student, I am saying. So you are doing out of what you are supposed to do. You are doing extreme actually, because you are giving. I will not be satisfied till I do my best. I would say this actually food feeding you are doing actually, sir. Had I been 10 years younger, no, I would have given you double of what I am. It's very hectic for me to type, and बीच में I had started typing. Last batch में a few of my students had problem with English, so I started typing in Hindi. जिस दिन मैंने हिंदी में टाइप किया, उस दिन I had one student from South India, he joined from Bellary. तो तमिल चाहिए. तो फिर मैं क्या करता? फिर मैं बोला अच्छा चलो ठीक है, I can't help it now. Back to English again. So what happens is that you are going to the extreme so that the students are becoming very lazy. Yes. You are not even seeing the possibility. I am talking about myself also, because listening to your class itself is totally you are feeling comfortable. चलिए ठीक है. Okay, I think we'll call it a day. Okay. Thank you. Thanks. Bye bye. Good night.